वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का आगाज करेंगे। आपको बताएंगे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की खवातीन से HPV वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पाकिस्तान में हर रोज 14 खवातीन सर्वाइकल कैंसर का शिकार हो रही हैं। 70% सर्वाइकल कैंसर मुतासरा खवातीन के लिए जानलेवा साबित होते हैं। हर रोज़ पाकिस्तान में 14 ऐसी बदकिस्मत ख़वातीन हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज होता है और तकरीबन 70% उन ख़वातीन में से ये कैंसर जानलेवा साबित होता है। दुनिया भर ने तहकीक के ज़रिए, मेडिकेशन के ज़रिए, वैक्सीनेशन के ज़रिए इस जानलेवा बीमारी से अपनी ख़वातीन को बचाने के लिए कोशिश की है और HPV वैक्सीन दुनिया के 149 ममालिक में लगाई जाती है। उसमें अमेरिका, यूरोप के वेस्टर्न ममालिक तो हैं, बट उसके साथ साथ सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे मुस्लिम ममालिक भी हैं। आपकी हुकूमत ने अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए 15 से 27 सितंबर तक HP वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की है, जिसके तहत मुख्तलिफ मराकज़ पर, मुख्तलिफ स्कूलों में हमारे हेल्थ वर्कर्स आके आपको ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं ताकि आपकी बच्चियों के हेल्थ के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और उनको इस जानलेवा बीमारी से, सर्वाइकल कैंसर की जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके। आइए मफरूज़ों को रिजेक्ट करें, आइए जो अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी गाइडेंस को फॉलो करें और सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से अपनी बच्चियों, बेटियों, माओ बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आज उनको HPV वैक्सीन लगाइए। ये वैक्सीनेशन ड्राइव 27 सितंबर तक चलती रहेगी और इंशाअल्लाह मैं भी अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगवाऊँगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे KDA यूनाइटेड यूनियन के सरपरस्त आला कमरुल जफर और ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद मंगी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इंचार्ज अरशद अंसारी और दीगर ने मुलाकात की और KDA रेफरेंडम में हिमायत का यकीन दिलाया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूनाइटेड लेबर यूनियन के सरपरस्त आला कमरुल जफर और ऑफिसर एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद मंगी ने अपने 50 साथियों समेत मरकजी लेबर डिवीजन, मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान के इंचार्ज अरशद अंसारी, जॉइंट इंचार्ज नदीम और दीगर मरकजी अरकान कमेटी से मुलाकात की और रेफरेंडम 2025 में KDA एम्प्लॉयज यूनियन इंतखाबी निशान मुक्का की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर KDA यूनाइटेड लेबर यूनियन के सरबराह कमरुल जफर खान ने मरकजी लेबर डिवीजन और KDA एम्प्लॉयज यूनियन के इदारा तरक्यात कराची के मुलाजमीन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। उन्होंने इस बात को मुकम्मल यकीन दिलाया कि KDA यूनाइटेड लेबर यूनियन और इससे मुंसलिक ऑफिसर एसोसिएशन हर मुमकिन तौर पर रेफरेंडम 2025 में KDA एम्प्लॉयज यूनियन को कामयाब बनाने की मुहिम चलाएगी। कमरुल जफर खान का कहना था कि चार्टर ऑफ डिमांड तमाम मुलाजमीन के लिए यकसा तौर पर मुफीद होता है, लेकिन लेबर यूनियन की जानिब से इस पर सियासत करना एक अफसोसनाक अमल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इनका कहना था कि लेबर यूनियन करप्टोले के हाथों यरगमाल हो चुकी है जिसकी मुलाजमीन में कोई भी हिमायत मौजूद नहीं है। इस मौके पर लेबर डिवीजन MQ पाकिस्तान इंचार्ज अरशद अंसारी, KDA एम्प्लॉयज यूनियन, यूनाइटेड लेबर यूनियन से मुंसलिक ऑफिसर एसोसिएशन ने भी यकीनी तौर पर इनका खैर मकदम किया। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। मजीद आपको बताएंगे म्यूनिसिपल कमिश्नर इब्राहिम हैदरी मसरूर नवाज खुश के कहते हैं इब्राहिम हैदरी में जल्द नए मंसूबों पर काम होने जा रहा है। 40-50 करोड़ के 4 बड़े मंसूबे शुरू होने जा रहे हैं। ये मंसूबे जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। मजीद तरक्याती कामों के हवाले से MC ने कहा, क्या बताया, जानते हैं अजीज आरिफ से गुफ्तगू में। आधा वर्ष है कराची में 25 टाउन बने और 25 टाउन बनने के बाद उसमें कुछ नए टाउन आए जिसमें इब्राहिम हैदरी टाउन आया। मैंने आपको गुज़िश्ता 10 दिन पहले दिखाया था। चेयरमैन थे इब्राहिम हैदरी, नज़ीर अहमद भुट्टो। उन्होंने जो दावे किए थे वो यकीनन सच साबित हो गया। कल वो एक इफ्तिताह कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने तो 1 अरब से ज़ायद के मंसूबे हमें गिनवाए थे। यकीनन आने वाले दिनों में वो होंगे क्योंकि बारिश आ गई थी, उसकी वजह से इन्होंने रोका है। लेकिन आज मेरे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में और उर्दू में म्यूनिसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज खुश बैठे हुए और इनका लोकल गवर्नमेंट का वसी तजर्बा है। सिंध
के मुख्तलिफ अजला में बल्दियाती इदारों में फ़राइज़ अंजाम दिए, वहीं पर जो वजारत बल्दियात है, हमारी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड है, उसमें जो 1 2 3 होते हैं उसमें भी ये थे, ये 1 2 3, ठीक है ना। अब ये टाउन तो छोटा है, ये तो पूरी सिंध देखते थे, लेकिन अब इब्राहिम हैदरी टाउन आया है तो बड़ा फ़र्क महसूस कर रहे होंगे और शायद काम भी हल्का होगा। वहाँ तो सिंध, पूरा सिंध था इनके पास, लेकिन बहरहाल इब्राहिम हैदरी टाउन में ये बैठे हुए हैं म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से। यार ये बताओ भाई, अब भी पहले चलो ये बता दो, अभी जब मैं आया था मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, क्लिक से मीटिंग हुई थी, कोई अच्छे मंसूबे आ रहे हैं क्या यार इब्राहिम हैदरी टाउन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपका। जी बिल्कुल, आज थोड़ी देर पहले उनसे ही मीटिंग थी। हमारे जो भी नए मंसूबे हैं वो अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उनके साथ यही मीटिंग थी कि उनको जल्द से जल्द स्टार्ट कराया जाए, और क्लिक और पूरे ये कंसल्टेशन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। इंशाल्लाह हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं, तो वो तकरीबन उसकी मालियत है 50 to 60 करोड़ की मालियत है, वो अभी स्टार्ट होने जा रही है क्लिक की तरफ से। तो ये मंसूबे और पिछले 2 साल से चल रहे हैं, तो इसका मतलब इब्राहिम हैदरी टाउन ऊपर की तरफ गामजन है ना? जी जी बिल्कुल, यही है। पिछली जो हमारी स्कीमें थी वो भी इतनी थी, वो अबाउट टू फाइनल होने वाली है। एंड ऑफ नवंबर या मिड ऑफ नवंबर इंशाल्लाह उनकी इनॉग्रेशंस हो जाएंगी। तो और ये जो भी मंसूबे स्टार्ट होने जा रहे हैं, इनको भी हमने कहा है कि जल्द से जल्द इनको मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल। अच्छा यार ये बताओ मुझे सिर्फ कि मानसून की बारिश हुई, एक तो बड़ा ज़बरदस्त स्पेल आया था, उसमें पूरा शहर था, और आपकी जगह मैं बैठा होता ना तो मैं भी नहीं संभाल सकता था, कोई नहीं संभाल सकता था वो जो पहले बारिश हुई थी, अर्बन फ्लडिंग जो थी। लेकिन उसके बाद भी बारिश हुई, आपकी अभी थोड़ा पानी वानी आया, ओवरफ्लो हुआ, ये हुआ, टैकल कर लिया। इस मानसून के मौसम से फ़ायदा उठा रहे हैं क्या इब्राहिम हैदरी टाउन? कोई शजरकारी मुहिम लॉन्च कर रहा है या कर चुका है कुछ, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है। नहीं बिल्कुल अजीज़ भाई, ये अभी हम जैसे बारिशों से अभी हमने समझे कि थोड़ा वक्त मिला है कि अभी शजरकारी की तरफ हम जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट। और हमने स्टार्ट कुछ माह पहले लिया था, हमने मेहरान हाईवे से हॉस्पिटल चौरंगी से वो हमने ग्रीन बेल्ट बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अभी हम शजरकारी की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, और ये हम अपने पार्क्स में या रोडों के इसमें हमने डायरेक्शंस दी हुई हैं कि ये जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। तो यकीनन इब्राहिम हैदरी टाउन है, लोग हैं, पार्क भी होंगे, उनकी क्या हालत है? तबाह हाल है, बर्बाद है, क्या है? नहीं, पार्क ऐसा कोई तबाह नहीं है, मेंटेनेबल है। उनको मज़ीद रिहेबिलिट करने की ज़रूरत है। उसके लिए भी चेयरमैन साहब से हमारी मीटिंग हो चुकी है, और उन्होंने भी कहा है कि जब हम टेंडर करने जाएंगे अपने, तो उसमें ये पार्क की चीज़ें भी हमने रिहेबिलिट करनी है। ज़बरदस्त। अच्छा, चेयरमैन का नाम है नज़ीर अहमद भुट्टो, यानी भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब जहन में आता है। आदमी अच्छा है और लोगों के मफादात भी पूरे करता है। आप ये बताएं, मेहनत कशों के जायज़ हो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव म्युनिसिपल कमिश्नर आपका भी काम है। ये लीफ इनकेशमेंट वगैरह का कोई केस वेस तो नहीं है आपके यहाँ कोई फंसा हुआ, या आप दे नहीं पा रहे? नहीं, लीव इनकेशमेंट के सच केस हमारे नहीं है। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि हमारे पास कुछ कंपनी मुलाजिम थे जो रिटायर हुए थे, काफ़ी चीज़ें हमने दे दी हैं, जो इतना अमाउंट नहीं है कि हम बोलें कि नहीं हम नहीं दे सकते, या वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में सारों को क्लियर कर लेंगे। लीव इनकेशमेंट हो गया, आपके डेथ केसेस हो गए, तो वो एज फाइनेंशियल असिस्टेंस वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें मंथ में क्लियर कर देंगे। काफ़ी हमने क्लियर कर दिए, जो रहते हैं उनको कर लेंगे। इसका मतलब आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज बोझ नहीं है, यानी कि कोई 2 4 5 करोड़ की लाइबिलिटी? नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा मिनिमम सा अमाउंट है वो हो जाएगा। यार ये अच्छी खबर दी है, क्योंकि मेरा एजेंडा तो आपको पता है, रिटायर मुलाजिम इनके चूल्हे बंद हो चुके थे। अच्छा यार एक चीज़ बताओ, एक मेरा बड़ा पसंदीदा महकमा है, मैं दिल से उसको मानता हूँ, ठीक है ना, दिल से मानता हूँ, उसको कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। मैं तो खुल के बोलता हूँ और दलील के साथ बोलता हूँ। आपकी लव स्टोरी उससे चल रही है, प्यार मोहब्बत की कहानी? नहीं बिल्कुल, पिछले हफ्ते ही उनसे हमारी एक मीटिंग हुई थी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से। वैसे तो वो हमारी कुछ यूसीओ में पहले से थे, अभी जो नई यूसीयाँ टाउन के हवाले से उनको दी गई हैं, नई यूसीओ में उन्होंने अपनी एक्टिविटी अभी कुछ स्टार्ट की है, लेकिन मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उनसे अभी हमारी नेक्स्ट मीटिंग अभी एमडी साहब के साथ एक्सपेक्टेड है, चेयरमैन साहब की और एमडी साहब की,
कि उसको बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, ये नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस होगा। अभी जो बारिशें हुई थी, पानी खड़ा हो गया, ये हो गया, फला हो गया, इसमें टाउन का जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है वो और सॉलिड वेस्ट ने मिल के काम किया, ये आपके डिपार्टमेंट ने किया? नहीं, बिल्कुल मिल के ही काम किया है, और मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है, क्योंकि वो हमने पहले से ही तैयारी कर ली थी। रेन इमरजेंसी हवाले से जो हमारे चॉकिंग पॉइंट्स थे वो तो हम नहीं करने, डिसिल्टिंग नालों की हम नहीं करनी, वो हमने पहले से ही कर दी थी कि एज सच हमें कहीं पे मेन चौराहों पे, मेन सड़कों पे ऐसे नहीं कोई पानी वानी का इशू हुआ, कहीं पे ट्रैफिक मुअत्तल नहीं हुई, कहीं पे कोई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया और खैर खैरियत से हो गया। बारिशें तो बहुत ख़तरनाक थी, पूरे कराची का हाल आपको पता है, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। यार सच सच बताना है भैया, ये इब्राहिम हैदरी टाउन है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। मेयर कराची ने ग्रैब मशीन दी थी, नाले वाले साहब कराए थे, नहीं कराए थे, टोपी घुमा दी। नहीं, बिल्कुल दिए थे, मेयर कराची ने बिल्कुल दिए थे। KMC वालों ने डिसिल्टिंग जो उनके डोमेन में वो उन लोगों ने बिल्कुल किए थे। इसी वजह से तो देखें ना, ये नेशनल, पूरा नेशनल हाईवे आपका KMC के है, तो वो बिल्कुल वो हुआ था। हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई नहीं था कि पानी जमा हो जाए। नेशनल हाईवे हमारा टुवर्ड्स गुलशन नदी तक क्लियर ही था। यार चलो आखिर में ये बताओ, तुम बिल्कुल मुख्तसर बात कर रहे हो ईमान से, या तो लग रहा है ये मुझसे पर्दा करता है, कसम खुदा की बोल के नहीं दे रहा, मैं बार बार छेड़ रहा हूँ। अहलियान हैदरी, इब्राहिम हैदरी टाउन को कोई पैगाम देना चाहते हो कि भैया अपना कूड़ा ला के सड़क पे फेंको, नाले में फेंको, या हमारे पार्क उजाड़ दो, कोई अच्छा तो इनाम को पैगाम देना चाहते हो? जी बिल्कुल अजीज़ भाई, मुख्तसर आप समझदार हैं तो आपके साथ मुख्तसर ही बात, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि सिंधी में थोरो चयो घणो समझो, तो माशाल्लाह आप तजुर्बेकार हैं और थोड़ा सा ही आप समझ जाते हैं थोड़ी सी बातों में, तो आपके साथ हमारा पुराना ही ताल्लुक़ है। जी बिल्कुल, पैगाम यही देना चाहते हैं पब्लिक को कि भाई बिल्कुल अपनी साफ़ सफाई का ख़ुद भी ख्याल रखें। हमारे 24 घंटे सैनिटेशन डिपार्टमेंट तो अवेलेबल होता ही है, कॉन्टैक्ट्स भी दिए हुए हैं। कचरा वगैरह वो डस्टबिन से रखें ताकि हमें या सॉलिड वेस्ट वालों को आसानी हो, अपना एक अच्छा सा वो सोसाइटी को ऐसे साफ़ सुथरा रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पार्क्स, मैं इनको यही गुजारिश करूँगा, जो हमारे पार्क्स हैं या हमारे जैसे हमारा स्टार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा शेरपाव में, तो उनको बेहतर बनाने के लिए टाउन से ताउन करें, ना कि उसको बिगाड़ने के लिए ये करें कि अंदर कूद गए, चोरियां कर ली, ये कर ली, वो कर ली, क्योंकि वो एक बहुत हमारा बड़ा पुराना प्रोजेक्ट बना हुआ है, आपने शायद देखा है नहीं देखा है। और पब्लिक के ये यही है कि जो भी मसला हो टाउन के साथ रब्ता करें, टाउन आपको बिल्कुल फुल सपोर्ट करेगा। वार फुटिंग बेसिस पे काम किए जाएंगे, यहाँ पे हो भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी मुश्किल नहीं आएगी। ये थे म्यूनसिपल कमिश्नर इब्राहिम हैदरी टाउन मसरूर नवाज खुश, जो ने बताया कि सिंध के दीगर बल्दियाती इदारों में काम करते करते कराची में काम करते रहे, और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में डायरेक्टर 1, 2, 3 जो होते हैं ना, जो पूरा सिंध देखते हैं, उस सीटों से उठ के फिर अब ये यहाँ आए हुए, तो इनके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है टाउन वाउन, ये तो सिंध देखते थे, तो ये मामूली खेल है, और यहाँ बैठ के चुटकियों में काम भी कर सकते हैं, लोगों को सहूलत दे सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने पैगाम दिया है ना, उसके अंदर ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि साहब आप हमारे साथ तो ताउन करो यार, क्योंकि आपके टैक्सों की कमाई से ये काम कर रहे हैं इब्राहिम हैदरी टाउन वाले, तो उसको नुकसान पहुँचाओगे तो अपने पैसों का पहुँचाओगे। तो बराए मेहरबानी सफाई सुथराई, कूड़ा आप साइड में रखें, थैली में रखें, इनका डिपार्टमेंट आके ले जाएगा, और एक पौधा एक ज़िंदगी के नाम से आप लगाओ। जाके इब्राहिम हैदरी तो शजरकारी करने जा रहा है, ये तो अपने काम करेंगे ना, सरकारी लोग काम करेंगे, लेकिन आपके लिए करेंगे। उस पौधे को पानी डालना आपका काम है, और उसको अफजाइश आप करेंगे, मानसून का ये फ़ायदा उठाएंगे, ये इन्होंने ऐलान कर दिया है। और यकीनी तौर पर गाय बगाए इनसे फिर मुलाकात होगी। आज काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हुई, तो हमने कहा आपसे भी मुलाकात करा दें। आदाब अर्ज़। खबर शामिल करेंगे शाह फैसल टाउन से महकमा तालीम की जानिब से महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। शेमन गौहर खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद समेत अफसरान ने शिरकत की। शेमन गौहर खटक का कहना था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना ही हमारा दुनिया और आखिरत में निजात का जरिया है।
चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक जो अपने महकमा तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दिए हुए हैं। महकमा तालीम भी पीछे नहीं रहता और जहाँ निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं वहीं गैर निसाबी सरगर्मियों में भी आगे होता है। यही वजह है कि उन्होंने आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस माह मुक़द्दस में यानी रबी अव्वल के मौके के और इसके हवाले से महफिल मिलाद का एहतमाम किया और यकीनी तौर पर इसमें आप देख सकते हैं कि चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद पंगश और फोकल पर्सन महकमा तालीम शाह फैसल टाउन आरिफ और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं डायरेक्टर एजुकेशन खुर्शीद आलम हो या फरहाना बुखारी और उसके साथ साथ दीगर यहाँ मौजूद थे। वहीं बल्दियाती अफसरान भी यानी शाह फैसल टाउन के फरहान शब्बीर, ज़ईम खालिद, आरिफ सईद और दीगर भी मौजूद थे। सलीम रजा भी थे। महकमा MND कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर यकीनी तौर पर बल्दियाती अफसरान के साथ साथ तलबा और तालिबात की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी और उसके साथ साथ इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम भी मौजूद थी, इसलिए कि वो भी गुलाए अक़ीदत जहाँ पेश किया जाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाती हैं। और यहाँ पर जिस तरह नन्हे मुन्ने बच्चों ने गुलाए अक़ीदत पेश किया, नई नई नातख़्वानी भी कर रहे थे, मिलाद का एहतमाम था, वहीं पर यकीनी तौर पर उनको दाद भी दी जा रही थी, शाबाश भी दी जा रही थी। और ये काबिल एहतराम असातिज़ा का ही कारनामा है कि उन्होंने इन सारा बच्चों को इस मजहबी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी हुई है, यानी उनका रुझान है कि अल्लाह ताला एक है और उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तमाम शाह फैसल टाउन महकमा तालीम की तरफ से इस महफिल मिलाद में जहाँ इन्होंने शिरकत की, वहीं पर यकीनी तौर पर फिर सलाम भी पेश किया गया। लोगों ने अक़ीदत से खड़े भी हुए। लेकिन इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक क्या बता रहे हैं, सुनिए। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और आज हम शौकत खानम स्कूल में मौजूद है और ये वो स्कूल था जो कंडरात था और इसमें 30 से 40 बच्चे थे। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसकी स्कूल की तादाद 40 से बढ़कर 300 बच्चे हो गए। और आपके इल्म में है पूरे पाकिस्तान के और पूरे सिंध कराची के कि बल्दिया के स्कूलों में वो बच्चे जाते हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश ये है कि जिन बच्चों को यूनिफॉर्म, शूज़ या किताबें नहीं हैं उनको वो भी प्रोवाइड की जाए। और एजुकेशन के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनको मैंने सख्ती से कह दिया है कि टीचरों पे और एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जबकि वाइस चेयरमैन तारिक महमूद पंगश ने क्या बताया, वो सुनिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, सरकार की आमद की आज ये महफिल थी शौकत खानम स्कूल में। चेयरमैन साहब और हमने अपनी हाज़िरी बनाई और एजुकेशन की टीम जो हमारी खुर्शीद भाई डायरेक्टर के अंडर काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। और भी चेयरमैन साहब ने उनको सख्ती से इंस्ट्रक्शन दे दिए। कंप्यूटर की क्लासें यहाँ ओपन होने वाली है, IT सेंटर यहाँ खोल दिए गए। तो एजुकेशन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शाह फैसल टाउन की पूरी टीम काम कर रही है। इस मौके पर यकीनी तौर पर फोकल पर्सन तारिफ जो थे महकमा तालीम के शाह फैसल टाउन के, उन्होंने क्या बताया, वो सुनिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शौकत खानम मॉडल स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक मिलाद का इनेकाद किया गया और हमारी कोशिश है कि अपने बच्चों को एक बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करें। जबकि डायरेक्टर महकमा तालीम यानी कि शाह फैसल टाउन के खुर्शीद आलम क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ शौकत खानम में मिलाद थी और माशाल्लाह मिलाद तो अच्छी हुई है। और दूसरे चेयरमैन साहब का जो विजन था, इससे पहले हमारे पास जब मिलाद पे ही आए थे चेयरमैन साहब, तो इनका वादा था कि हम आपको इस स्कूल को मॉडल बना के देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्कूल बिल्कुल मॉडल स्कूल हो गया। शाह फैसल टाउन में यकीनी तौर पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। उस आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस माह रबी अव्वल में महकमा तालीम ने एक दफ़ा फिर अपनी सरगर्मियों से मुतासर किया। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डाफ के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच, वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद झोंकी और म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार की खुसूसी हिदायत पर हालिया बारिशों के बाद वबाई अमराज की रोकथाम के लिए गडाफ टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे किया गया। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने कहा कि बारिशों के बाद बीमारियों के खदशात को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर स्प्रे मुहिम का आगाज किया गया। चेयरमैन गडाफ टाउन तारिक अजीज बलोच, वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियो और म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार यकीनी तौर पर जहां पर एहलियान गडाफ टाउन को सहूलतों की फराहमी के लिए मसरूफ रहते हैं, वहीं यकीनी तौर पर अपने अफसरान को भी हिला के रखते हैं और हिदायतें जारी करते रहते हैं। और उनकी हिदायत पर हालिया बारिशों के बाद वबाई अमराज की रोकथाम के लिए गडाफ टाउन की मुख्तलिफ इलाकों में जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे अब शुरू कर दिया गया है। स्प्रे मुहिम की निगरानी फ्यूमिगेशन इंचार्ज राहिल अली आरआई ने की, जिन्होंने अमले के हमरा मुख्तलिफ UC और गली महलों में स्प्रे मुहिम की अद्वियात का मौसर स्प्रे यकीनी बनाया। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि गडाफ के शहरियों की सेहत, सहूलत
हमेशा हमारी पहली तरजीह रही है। बारिश के बाद बीमारियों के खदशात को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर स्प्रे मुहिम का आगाज किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि गडाफ टाउन इंतजामिया हर सतह पर फाल है और आवाम को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। स्प्रे मुहिम की निगरानी के लिए मुतल्लिका महकमों को वाज़ेह हिदायत दी गई है। शहरियों को किसी भी सूरत मुश्किलात का सामना न करना पड़े। गडाफ टाउन की तरक्की और आवाम की खिदमत हमारा मिशन है और इस पर यकीनी तौर पर समझौता नहीं होगा। इस मौके पर वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोखियों ने कहा कि स्प्रे मुहिम को बाकायदगी से जारी रखा जाएगा ताकि शहरियों को महफूज माहौल फराम किया जा सके। म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद यार इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव ने आवाम से अपील की कि वो सफाई सुथराई के अमल में इंतजामिया का साथ दें और अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रखते हुए अपने किरदार अदा करें। शहरियों ने स्प्रे मुहिम को खुशाइंदा करार देते हुए कहा कि इस इक़दाम से बीमारियों के फैलाव में कमी आएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। ताहम ये तो स्प्रे मुहिम थी, इसीलिए PS चेयरमैन जान लाल नबी आज बच गए और यहाँ मौजूद नहीं थे। कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज अली बरोही की सुई सौदर्न गैस कंपनी के ऑफिस में अफसरान से मुलाकात हुई। मंगोपीर टाउन में गैस की लाइनें डालने के हवाले से गुफ्तगू। अफसरान ने गैस की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही, जो कि अपने लोगों को यानी कि इलाके के टाउन के लोगों को सहूलतों की फराहमी में मसरूफ़ रहते हैं, आज वो पहुंच गए सुई सदरन गैस कंपनी। जी हाँ, इनके अफसरान से आज इनकी मुलाकात हुई जिसमें फ़ारूक कमाल के साथ साथ नसीम, सैयद इरफान जाफरी जहां मौजूद थे। वहीं पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने उनको मंगोपीर टाउन के हवाले से बताया कि ये दुनिया के नक्शे पे बल्कि कराची में पहली दफ़ा नमूदार हुआ है और यहाँ पर कुछ मसले मसाइल भी हैं और यकीनी तौर पर उसकी तरफ हम गाय बगाए आगाह करते रहते हैं। जिस पर सुई सदरन गैस कंपनी ने भी आज उनको खुलकर बताया कि आइंदा 1-2 माह में रिहेबिलिटेशन का काम यानी कि दोबारा यानी गैस की लाइनें डालने का जो दोबारा मरला पूरे शहर में चल रहा है वो हम मंगोपीर टाउन की तरफ भी अब मुतवज्जो हो रहे हैं। लिहाजा उसमें भी यकीनी तौर पर कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन एहलिया ने मंगोपीर टाउन को सुई सदरन गैस कंपनी जितनी ज़्यादा सहूलत फराम कर सकती है हम करेंगे और यकीन दहानी भी करा दी सुई सदरन गैस कंपनी के अफसरान फ़ारूक कमाल, नसीम, सैयद इरफान जाफरी ने। यकीनी तौर पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही मुतमईन भी हुए होंगे, इसलिए कि उनकी काविश होती है, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी दरवाज़ा खुला हुआ हो उसमें जाए, बंद हो तो खटखटाते हैं ज़ोर से। यही वजह है कि वो बल्दी उज़्मा कराची हो, क्लिक हो, सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ हो, लेकिन आज वो यकीनी तौर पर सुई सदरन गैस कंपनी पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने उनके आला अफसरान से जो भी तबादला ख्याल किया उससे यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर बाजार में यानी कि मार्केट में आ गई है। मंगोपीर टाउन के लोग भी मुतमईन होंगे कि हाजी नवाज बरोही यकीनी तौर पर गुज़िश्ता 2 साल की तरह अब तीसरे साल के सफ़र का जो आगाज़ किया है उसमें भी एहलिया ने मंगोपीर टाउन के लोगों को, खुसूसन वोटों के लोगों को और शहरी इलाके जो भी हों, बराबरी की बुनियाद पर उनको सहूलतों की फराहमी के लिए आज भी मसरूफ़ है। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे माड़ीपुर टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान की मुख्तलिफ यूसीज चेयरमैन से मुलाकात हुई। तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू, जबकि चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान का कहना था कि 2 साल पहले जिस अज़म के साथ काम का आगाज़ किया था इसी अज़म के साथ आज भी काम करने का सफ़र जारी है। टाउन हिमायूं मोहम्मद खान ने कहा है कि एहलिया ने माड़ीपुर टाउन को तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी का जो मिशन 2 साल पहले शुरू किया था आज भी तेज़ी से जारी है और यूनियन कौंसिल की सतह पर जिस तरह हमारे मुंतखब नुमाइंदे भी अमली तौर पर मसरूफ़ हैं और सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए हुए हैं वो खुशाइंदा बात है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि जो भी वसाइल हैं वो आवाम की तरफ लौटाए जाएँ और यूनियन कौंसिल की सतह पर बराबरी की बुनियाद पर लोगों की खिदमत की जाए। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने आज भी अपने दफ्तर में मुख्तलिफ यूसीज के मेंबरान से मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर यूनियन कौंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर मुंतखब कौंसलर्स ने उनसे जहाँ मुलाकात की वहीं अपने यूसीज के हवाले से भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। जो कुछ मुश्किलात थीं उसको भी चेयरमैन माड़ीपुर टाउन के सामने रख दी। जबकि चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सब मिलकर जो हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी
का जो एक तो विजन है और जो हमें हिदायतें दी गई हैं कि आवाम की खिदमत को तरजीह दी जाए, उसके लिए हाजिर है और यकीनी तौर पर हम सबको मिलजुल कर मारीपुर टाउन के लोगों की खिदमत करनी है और इस सफ़र को तेज़ी से मुकम्मल करना है ताकि उनको तमाम तर बल्दियाती सहूलतें मैसर आ सके। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब आपको बताएंगे शेमन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह का मोहम्मदी कॉलोनी अजीज़ाबाद का दौरा। सीवरेज के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतालिका अमले को हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की हिदायत दी गई। शेमन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने हालिया बारिशों के बाद मोहम्मदी कॉलोनी अजीज़ाबाद का दौरा किया और इलाके में सीवरेज और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात की और सीवरेज के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतालिका अमले को हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की हिदायत दी ताकि शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। दौरे के मौके पर साबका टाउन नाजिम फारूक निमतुल्ला, यूसी चेयरमैन ख्वाजा कमर, जबकि डायरेक्टर बागात मोहम्मद नदीम हनीफ, डायरेक्टर सैनिटेशन वकार अहमद और दीगर अफसरान और अमला भी उनके हमरा मौजूद थे। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने आवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाटर और सीवरेज के कामों पर टाउन इंतजामिया के करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी मेयर कराची और वाटर बोर्ड की है जो बदकिस्मती से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी आवाम को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। आवाम के मसाइल ही हमारी मसाइल हैं, इसीलिए महदूद वसाइल के बावजूद इनके हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही मोहम्मदी ग्राउंड में फील्ड लाइन नफ्स हो चुकी है और ग्राउंड की तज़ीनो आराइश का काम जारी है जो कि जल्द से जल्द मुकम्मल करके आवाम के हवाले किया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे सदर टाउन और बशार हाफी फाउंडेशन के मुश्तरका इक़दाम। आरामबाग मस्जिद में दीनी औराक का स्टोर कायम है, जहाँ चेयरमैन मंसूर अहमद शेख ने आरामबाग मस्जिद में मुक़द्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम फ़ाल करने का इफ्तिताह किया। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि कुरान पाक और दीनी औराक का एहतराम हम सब पर लाजिम है। बशार हाफी फाउंडेशन और सदर टाउन की बाहमी इश्तराक से दीनी खदमात के सिलसिले में एक निहायत अहम और बाबरकत इक़दाम उठाया गया। मुक़द्दस कुरानी और दीनी औराक को महफूज करने के लिए आरामबाग मस्जिद में खुसूसी स्टोर कायम किया गया, जिसका मकसद इन औराक मुक़द्दसा को एहतराम के साथ महफूज रखना और बाद अज़ा इन कुरानी और दीनी औराक को समंदर में ठंडा करने के बेहतर इंतज़ाम करना है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख और म्यूनसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन झोंकियों ने स्टोर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर पार्क्स आसिम अली खान, डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स फरहान, मौजूद शख्सियात, समाजी रहनुमा और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि कुरान पाक और दीनी औराक का एहतराम हम सब पर लाजिम है और इस तरह के इक़दाम हमारी दीनी और समाजी जिम्मेदारियों की अदायगी है। उन्होंने बशार हाफी फाउंडेशन के खिदमात को भी सराहा, कहा कि ये इक़दाम माशरे में दीन इस्लाम की तालीमात के एहतराम और फ़रोग़ का अमली मज़हर है। म्यूनसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन झोंकियों ने कहा कि सदर टाउन की इंतज़ामिया हमेशा दीनी समाजी फलाही कामों में पेश रही और मुक़द्दस औराक के एहतराम के लिए बनाए गए इस स्टोर से अवाम में दीनी शऊर उजागर होगा। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो मुक़द्दस औराक को ज़ाया करने के बजाय इस स्टोर में जमा करवाएं ताकि इन्हें बेहतर तरीके से महफूज किया जा सके। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने बशार हाफी फाउंडेशन के अहदेदारान और सदर टाउन के अफसरान में मिठाई और अजरक तकसीम की है, जिसे हाज़िरीन ने निहायत खुश आइंदा और खुशगवार अमल करार दिया। और यहाँ खबर शामिल करेंगे बल्दिया टाउन से, जहाँ मकामी अवाम ने NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से डबल रोड की तामीर के नाम पर हबीबपुर रोड पर TMC बल्दिया के ग्रीन बेल्ट पर मौजूद पौधों की कटाई और नुकसान पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है।
हबरीवर रोड पर एहतजाज करने वालों का कहना था कि ये पौधे गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान टीएमसी बल्दिया टाउन के महकमा बागात की अनथक मेहनत और अवामी तामुन से लगाए गए थे ताकि इलाके को सरसब्ज शादाब बनाया जा सके और शहरियों को सेहतमंद फिजा फराहम हो। इलाके के अवाम इस अफसोसनाक इक़दाम को माहौलियाती नुकसान और अवामी सरमाया और मेहनत की ज़या करार देते हैं और बल्दिया टाउन की जद्दोजहद में भरपूर साथ देने का ऐलान करते हैं। मकामी अवाम का कहना था कि हम मुतालबा करते हैं चीफ ऑफ आर्मी जनाब हाफिज आसिम मुनीर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, MPA लियाकत अली आसकानी, IG सिंध, टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों से अपील करते हैं कि NHA के इस अमल का फौरन नोटिस लिया जाए। मुस्तकबिल में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तरक्याती मनसूबों के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मकामी इदारों की काविशों का एहतराम किया जाए। ये ग्रीन बेल्ट बल्दिया टाउन की आवाम के लिए मेहनत और कुर्बानियों से कायम की गई है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्दिया टाउन की आवाम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। भाईजान ये एक अरसे से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक अरसे से देख रहे हैं, हर जगह में देखते हैं गंद कचरा वहाँ पड़ा हुआ होता था। यहाँ मवाली किस्म के लोग आके यहाँ छुपते थे, सोते थे, बैठते थे, ऐसा पता ही नहीं चलता था। तो जब से ये हरियाली हुई शुरू हुई है, एक जमाना हो गया यहाँ किसी ने हरियाली नहीं की। टाउन वालों ने बड़ी मेहनत की, इतना अरसे तक हम देख रहे हैं कि यह ग्रीनरी चल रही है। आप ग्रीनरी खत्म कर रहे हैं, लोग ग्रीनरी बना रहे हैं, आप ग्रीनरी खत्म कर रहे हो। ये हमें ये समझ में नहीं आ रहा यार, ये टाउन वालों की इतनी मेहनत इन लोगों ने कैसे जाया कर दी, कितने का नुकसान कर दिया इन लोगों ने। सुबह में आया, इधर बुलडोजर लाया हुआ था, तो ये जगह इसने इधर दरख्त मरख्त लगे हुए थे, तो ये टाउन वाले ने लगाए हुए थे। तकरीबन 1.5 साल हो रहा है, इस लोगों ने फिर इसको तोड़ दिया। यहाँ पे जो होते हैं इधर देखो, यहाँ पे इस तरफ बहुत अच्छी मस्ती है, सब कुछ दरख्त मरख्त लगे हुए। लेकिन सुबह मैंने आया, इधर कचरा कुंडी था पहले, टाउन वाले ने इधर मेहनत की, दरख्त लगाए। ये देखो यहाँ पे ये हाल है, इस लोगों ने फिर इसको दरख्त तोड़े हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्टर पार्क बल्दिया टाउन वक़ार अहमद सिद्दीकी मेरा नाम है। ये पिछले 2024 मार्च से हमने मेहनत शुरू की थी। हबरीवर रोड के ऊपर निगनम के और नीम के दरख्त लगाने शुरू किए थे। तो 2-3 हजार पौधे हमने यहाँ मुर्शिद हॉस्पिटल से लेके नेविल कॉलोनी तक लगाए। इसमें से ही आज सुबह ना NHA ने कार्रवाई की और NHA ने बगैर किसी इत्तला के, अगर इत्तला भी कर देते तो हम इसको शिफ्ट करते। सामने हम अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं, मार्च अर्बन फॉरेस्ट के नाम से वहां शिफ्ट कर देते पौधे, और इन्होंने अपना एक्सीवेटर चला के हमारे सारी मेहनत 1 साल की, जिसमें हमने बच्चों की तरह इन पौधों को पाला बड़ा किया। आज ये 6 फुट के, 7 फुट के, 8 फुट का कोई पौधा हो गया था, जिनको एक दिन की 2 घंटे की मेहनत में तकरीबन 2000 पौधे हमारे बिल्कुल खुर्शीदपुरा कब्रिस्तान के सामने ग्रीन बेल्ट है, यहाँ से लेके नेविल तक जो इन्होंने सफाई की है, सफाई के नाम के ऊपर ये देख सकते हैं आप इसका क्या हाल किया है। क्योंकि पौधा लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको परवरिश करना बहुत मुश्किल है। बच्चों की तरह परवरिश की जाती है। हमारा दिल अंदर से दुख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी पूरे टाउन के पार्क डिपार्टमेंट की मेहनत है, जिसको बच्चों की तरह पाला है। पानी बल्दियाती खबरों में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कायम मकाम चेयरमैन कुरंगी टाउन ज़रीन ऐवान की हिदायत पर कुरंगी एंटी इंक्रोचमेंट और चार्ज पार्किंग का 12,000 रोड, 16,000 और 11,000 रोड पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, जहां ज़रीन ऐवान का कहना था कि ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए ऑपरेशन किया गया। कायम मकाम चेयरमैन कुरंगी टाउन ज़रीन ऐवान के अहकाम पर एंटी इंक्रोचमेंट और चार्ज पार्किंग के अमले का कुरंगी के मुख्तलिफ शाहराहों पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन, ठेले पथारे माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, जबकि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कैसर अजीज, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग TMC कुरंगी मोहम्मद काशिफ और डिप्टी डायरेक्टर वासिफ अफजाल की निगरानी में किया गया। ये ऑपरेशन तजावुजात ठेले पथारे माफिया के खिलाफ कायम मकाम चेयरमैन कुरंगी टाउन ज़रीन ऐवान के खुसूसी अहकाम पर किया जा रहा है। चंद दिन पहले इन ठेले पथारे माफिया को वार्निंग दी गई थी, इन ठेले पथारों को यहाँ से हटाया जाए। आज इस वार्निंग के बाद उनके खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट TMC कुरंगी की जानिब से भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है।
ये तजावुज़ात ट्रैफिक की रवानी में खलल का बाइस बन रहे हैं और आवाम को सख्त परेशानी लाहक होती है। इसलिए आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन अमल में लाया गया ताकि कोरंगी की आवाम को आमद-ओ-रफ्त में आसानी मैसर आ सके। खबर शामिल करेंगे नॉर्थ आज़माबाद टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन नॉर्थ आज़माबाद टाउन का नकासियात के मसाइल हल करने के लिए मिसाली इक़दाम। एक जानिब मदारिस नाला की तामीर हो रही है तो दूसरी जानिब जालसन चौरंगी ता गुज्जर नाला 36 इंच की लाइन डालने का काम शुरू कर दिया गया। इलाका मकीन तवक्को से बढ़कर होने वाला काम देखकर हैरान हैं। इस हवाले से चेयरमैन आतिफ अली खान का क्या कहना है, जानते हैं हफीज़ अंसारी से तफसीली गुफ्तगू में। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो आवाम के बुनियादी मसाइल में सबसे बड़ा मसला शहर कराची का है, वो है सीवरेज लाइन का। बारिश हो, बरसात हो, यहाँ ना हो या हो जाए तो उसके बाद भी जो है सीवरेज का पानी सड़कों पर गलियों में नज़र आता है। इस पर तवज्जो जो है कम दी जा रही है, बातें ज़्यादा की जा रही हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तवज्जो और काम कहीं तो वह नॉर्थ नाज़माबाद टाउन में नज़र आ रहा है। कभी हम देखते हैं कि मद्रास नाले की इस तरह शटरिंग करके काम किया जा रहा है जैसे कोई बड़ा इदारा करा रहा है। इसी तरह अब ज़ियाउद्दीन चौरंगी से जो हम देखते हैं गुज्जर नाले तक जो लाइन डाली जा रही है 36 इंच की सीवरेज लाइन, ये एक बड़ा काम है। ये काम जब ये करते हैं तो इतना नज़र नहीं आता है जितना कि हम देखते हैं बाज़ मुख्तलिफ टाउन्स हों या कैम्पसीज हों, काम कम होता है लेकिन नज़र ज़्यादा आता है। ऐसा क्यों है? आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं ये जानना चाहूँगा आतिफ साहब, ये ज़रूरत क्यों पेश आई है? ये 36 इंच की लाइन वहाँ आप डालने के लिए जा रहे हैं और ये काम क्या हो गया है, कब तक होगा? देखें, ये ज़रूरत इसलिए पेश आई वहाँ पर कि जो नॉर्थ नाज़माबाद के 42 इंच की लाइन जो है TP1 जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट 1 को जारी थी, वो अरसे दराज से गुज़िश्ता 15-20 सालों से वो चौक हुई है, जिसके नतीजे में जो है नॉर्थ नाज़माबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर उसके अंदर ब्लॉक B है, ब्लॉक F है, ब्लॉक A है, ब्लॉक C है और ब्लॉक I, D और उसके पीछे जो है शादमान तक का जो सारा इनकी मेजर ट्रंक सेवर जो थी वो चौक हुई थी और पानी का लेवल वहाँ पे बहुत अप था और वो हर थोड़े दिनों बाद सेवर जो है फ्लो करने लग जाता था। उसका एक सलूशन ये था जो कि हमें कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने खुद रेकमेंड किया था कि हम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की चौरंगी से एक बाईपास डाल दें गुजर नाले के अंदर, जो कि इस पूरे इलाके का जो है सेवर को वहाँ पर डिस्पोज कर देगा गुजर नाले के अंदर। उसका प्रपोजल गुज़िश्ता 1 साल से हम कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से डिस्कस कर रहे थे, उनसे उसका अप्रूवल लिया, उसके फाइनेंशियल अप्रूवल लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिए, लेकिन वो आखिरकार उनके कॉन्ट्रैक्टर और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने वो काम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमारे पास कोई और चारा नहीं था, हमने टाउन के अपने सोर्सेज से, अपने रेवेन्यू से इस काम को इनिशिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो ज़ियाउद्दीन चौरंगी से गुज्जर नाले तक वो 36 इंच की लाइन डाल दी और उसको जो है हमने मेन उससे कनेक्ट भी कर दिया और उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है पूरे नॉर्थ नाज़माबाद के अंदर और मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर जहाँ पे सीवरेज के चैम्बर्स के अंदर 10-10, 12-12 फीट का लेवल डाउन हो गया। अब इसके बाद इसका अगले मरहले पे जो काम है वो B ब्लॉक की सर्विस रोड के ऊपर 18 इंच की लाइन डाली जा रही है और ब्लॉक F के सर्विस रोड के ऊपर भी 18 इंच की लाइन डाली जा रही है, जो कि B ब्लॉक और F ब्लॉक के वो सारे सीवरेज कनेक्शंस जो कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन में KDA से ज़ियाउद्दीन के उस नाले में डले हुए थे उनको डिस्कनेक्ट करके हम उसको सीवरेज लाइन से जोड़ेंगे। ये काम आपको पता है कि ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का है, वो लोगों से माहाना बिल भी लेते हैं। इस हवाले से तकरीबन 17 अरब रुपए माहाना की सालाना रिकवरी है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की, लेकिन बदकिस्मती से पिछले पूरे 1 साल के अंदर कोई एक काम वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने नॉर्थ नाज़माबाद टाउन में नहीं किया। जितने भी काम हैं सीवरेज के वो और पानी के वो सारे टाउन अपने रिसोर्सेज से कर रहा है यहाँ पर और इसके लिए लोगों को रिलीफ देने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर और उसी वजह से हम लोग जो है ना यहाँ पे काम करना पड़ रहा है और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो है ये काम करने में नाकाम रहा है यहाँ पर। लेकिन आप इंतहाई मुताद अंदाज से ये बातें बताते हैं कि आपने काम कराया, अपने रेवेन्यू से करा रहे हैं। जब बात ये की जाती है, कहा यह जाता है कि अरबों आ रहे हैं, करोड़ों आ रहे हैं, तो आप ये बताएं ना कितने करोड़ रुपए खर्च भी हो रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये समझें कि जो जिसको सुई साउदर्न गैस कंपनी की तरफ से पैसे आए हैं वो कोई सुई गैस ने नॉर्थ नाज़माबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन या डेवलपमेंट के लिए कोई डेवलपमेंट का पैसा नहीं दिया है। वो पैसे आए हैं सुई गैस की जो
ट्रेंचेस बनी हैं कनेक्शंस के लिए, उनकी रिपेयर के लिए। और दूसरा बात यह है कि अब तक हम लोग 25 से 30 करोड़ रुपया सीवरेज की मद में खर्च कर चुके हैं, और वो पैसा जो सुई गैस से आया है वो तो ट्रेंचेस की रिपेयर में जाएगा। उस काम से, उस पैसे से हम ये सीवरेज लाइनें या पानी की लाइनें नहीं डाल सकते, तो वो काम तो उससे हम जो ट्रेंचेस की रिपेयर का ही करेंगे। तो तकरीबन कितने करोड़ रुपए का ये अखराजात आ रहे हैं ये टाउन्स की तरफ से लेकर? अब तक जो है हम अपना जो ये खतीर रकम लगा चुके हैं जब से हम लोग टाउन में आए हैं, कम अज़ कम भी जो है आप समझ लें कि 30 करोड़ रुपए हम सीवरेज और पानी के कामों में लगा चुके हैं। तो ये 30 करोड़ों रुपए जो है सीवरेज के उस काम में लगाए जा रहे हैं जो कि टाउन्स का काम नहीं है। यकीनन सिर्फ वजह यह है कि आवाम जो परेशान होती है वो रुख करती है यूसीस का या टाउन्स का, तो यकीनन उनकी परेशानियों को देखते हुए ये सीवरेज का काम हो या पानी की लाइन का काम हो, अपने रेवेन्यू के ज़रिए वो करा रहे हैं। लेकिन आवाम को यही बात की जाती है करोड़ों अरबों दिए जा रहे हैं, लेकिन इत्तलात के मुताबिक ये है कि इनको किसी किस्म का कोई तरक्याती फंड नहीं मिलता। जी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तज़ा बाब डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार जाफर की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट KMC का यूनिवर्सिटी रोड पर मुसलसल तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कार्रवाई करके ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया गया। महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC के ज़ेरी निगरानी यूनिवर्सिटी रोड कराची यूनिवर्सिटी तासफूरा चौरंगी रोड के दोनों इतराफ तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाते हुए तजावुज़ात का खात्मा किया गया, जिसमें ठेले पथारे, होटल की काउंटर्स, पंक्चर्स का सामान और दीगर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए रोड को क्लियर करवा दिया गया और ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। मजीद आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टोनिया शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान और रेंजर्स के आला अफसरान ने भी शिरकत की है। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टोनिया शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। SPs, DSPs जबकि ट्रैफिक पुलिस और टाउन अफसरान, टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान और रेंजर्स के आला अफसरान भी मौजूद थे। ADC 2 जिला वस्ती नेहा शाह का कहना है कि जिला भर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाए, तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और गैर कानूनी पार्किंग्स को फिलफौर ख़त्म किया जाए। टाउन्स और ट्रैफिक के महकमे हर माह चौकिंग पॉइंट्स अपनी अपनी कारकर्दगी पेश करें ताकि मसाइल का फौरी हल निकाला जा सके। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो न्यूज़।